नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले वक्त है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में देखिए तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं सचिन, मेरे साथ हैं विद्याराज। नवी मुंबई के पास उरण में कुछ संदिग्धों के देखे जाने के बाद हड़कंप मच गया। मुंबई से 47 किलोमीटर दूर उरण में स्कूली बच्चों ने 5 से 6 संदिग्धों को देखा है। बच्चों से मिली जानकारी के मुताबिक सभी संदिग्धों ने बुर्का पहना हुआ था। बच्चों ने बताया कि संदिग्धों के पास हथियार भी थे। बच्चों ने बताया कि संदिग्ध आपस में किसी दूसरी भाषा में बात कर रहे थे। वो सिर्फ 2 शब्द ही समझ सके, एक ONGC और दूसरा स्कूल। मुंबई से उरण की दूरी लगभग 40 मिनट की है, वो भी समुद्र के रास्ते से। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि समुद्र के रास्ते ही कुछ ऐसे लोग पहुंचे हैं उरण के इंग्लिश स्कूल में जो कि संदिग्ध हो सकते हैं, लिहाजा बाकी समुद्र के रास्ते बंद कर दिए गए हैं और यहाँ पूरी तरह से सुरक्षा की मुस्तैदी कर दी गई है। जो बोट यानी जो मछुआरे बराबर उरण और दूसरे इलाकों में मच्छी मार का काम करते हैं, उन्हें भी रोक दिया गया है। पूरी तरह से सुरक्षा की मुस्तैदी कर दी गई है। नेवी, कोस्ट गार्ड और बाकी जवानों को, विभागीय सुरक्षा एजेंसियों को भी इसी तरह से मुस्तैद कर दिया गया है। संदिग्धों के देखे जाने के बाद नेवी सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी तलाश जारी है। मुंबई और महाराष्ट्र को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस ने अफवाहों पर ध्यान न देने, अफवाह न फैलाने की अपील की है। पुलिस के मुताबिक स्कूली बच्चों ने संदिग्ध बुर्काधारियों को सुबह 6:30 बजे देखा था। महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड टीम को भी अलर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि उरण में नेवी का हथियार भंडार है और ONGC का एक प्लांट भी है। उरण में संदिग्धों के देखे जाने के बाद नेवी ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी तलाश जारी है। मुंबई और महाराष्ट्र को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस ने अफवाहों पर ध्यान न देने, अफवाह न फैलाने की अपील की है। यहाँ पुलिस की तैनाती हर लगभग 1 किलोमीटर पर पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है और उन्हें इस तरह से हिदायत दे दी गई है कि अगर इस इलाके में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति देखता है तो उसकी पूरी पुख्ता जांच की जाए, उसके बारे में पूछा जाए। हालांकि यहाँ नेवी, कोस्ट गार्ड और जो कोस्टल पुलिस हैं यहाँ तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा मुंबई पुलिस के जवान और बाकी महाराष्ट्र पुलिस के जवानों की भी तैनाती ज़्यादा ही कर दी गई है। यानी पूरे इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन भी किया जा रहा है। उन इलाकों में आखिर वो संदिग्ध व्यक्ति कौन है, किस तरह से कहाँ छुपे हैं, क्या उनके पास कोई हथियार है या नहीं, इस बात की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी है। पुलिस और नेवी के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। मुंबई हार्बर के पास मौजूद INS अभिमन्यु और हथियार डिपो की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संदिग्धों के बाद सामने आने के बाद एहतियात के तौर पर आज इलाके के स्कूलों को बंद कर दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में कल अपने भाषण के दौरान नवाज शरीफ ने कश्मीर को लेकर एक के बाद एक कई झूठ बोले। भारत ने भी जवाब दिया, एक झूठ की पोल खोल दी। संयुक्त राष्ट्र में नवाज शरीफ गए तो थे भारत पर हमला करने, लेकिन उन्होंने तो पाकिस्तान के पाले में गोल दाग दिया है। अपने 19 मिनट के भाषण में नवाज शरीफ करीब 8 मिनट तक कश्मीर पर बोले। इस दौरान नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कम, आतंकवादियों के नेता ज्यादा दिखाई दिए। Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada, a popular and peaceful freedom movement led by Kashmiris, young and old, men and women, armed only with an undying faith in the legitimacy of their cause and a hunger for freedom in their hearts. We see in Pakistan, Mr. President, is a terrorist state which channelizes billions of dollars, much of it diverted from international aid to training, financing and supporting terrorist groups as militant proxies against its neighbors. नवाज शरीफ ने UN के मंच से भी भारत को परमाणु हथियारों की धमकी दी। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, लेकिन सभी संधियों और समझौतों का सम्मान करते हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान लोकतांत्रिक देश है और हर तरह की हिंसा और आतंक का विरोध करता है। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत चाहता है, लेकिन भारत हर बार नाजायज शर्तें सामने रख देता है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा है कि एक ही शर्त है कि पाकिस्तान बातचीत से पहले आतंकवाद का खात्मा करे। विदेश राज्य मंत्री MJ अकबर ने कहा है कि पाकिस्तान ऐसा देश है जो हाथ में बंदूक लेकर बातचीत करना चाहता है।
सूत्रों के मुताबिक नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण से ठीक पहले अपने सेना अध्यक्ष राहल शरीफ से फोन पर बात की थी। यूएन में नवाज शरीफ के झूठ पर देश भर से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सभी दलों ने एक सुर में पाकिस्तान के दोहरे चरित्र पर सवाल उठाया। हिजबुल मुजाहिदीन के सुप्रीम कमांडर के हैसियत से बात कर रहे थे, ऐसा सबको लग रहा था। पाकिस्तान उग्रवाद का पालक, पोषक और संरक्षक देश है। आपके एड्रेस के बाद आप डोसियर देते हैं और वो रिजेक्ट हो जाता है, तो आपका स्टैंडिंग ही बिल्कुल खत्म हो गया। वक्त है जब पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना चाहिए, उस पर जो है इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने चाहिए। We have all this, whatever is happening in Kashmir regarding militancy, that is a seed sown by Pakistan. वो तो सालों साल यूएन में कश्मीर का मुद्दा चलता आया है और यूएन ये मानने को तैयार नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुद्दा आना चाहिए। नवाज शरीफ के बुरहान वानी को कश्मीरी नेता बताने पर भारत ने तो कड़ी प्रतिक्रिया दी ही, अमेरिका ने भी पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी ने नवाज शरीफ से उरी हमले की जांच के लिए भारत की मदद करने को कहा। जॉन केरी ने कहा कि पाकिस्तान आतंकियों पर कार्रवाई को लेकर कोई बहानेबाजी न करे। भाषण के बाद नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून से भी मुलाकात की थी। बान की मून ने भी नवाज शरीफ से भारत के साथ बातचीत कर मुद्दों को सुलझाने को कहा। 26 सितंबर को भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेगी। जिस वक्त नवाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर झूठ का पुलिंदा बांध रहे थे, ठीक उसी वक्त यूएन मुख्यालय के बाहर बलूचिस्तान सिंध समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन भी किया। कश्मीर का रोना रोने वाले पाकिस्तान को बलूचिस्तान के लोगों की ये आवाज जरूर सुननी चाहिए। पाकिस्तान सेना की ज्यादतियों के खिलाफ बलूचिस्तान और सिंध समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों की सीधी मांग अलग बलूचिस्तान और सिंध प्रांत की है। पकड़ कर ये पूछे कि बलूच क्या इंसान नहीं है? बलूचों को क्यों मार रहे हो? इंशाअल्लाह ताला एक दिन हम इस अक़वाम मुत्तहिदा में आजाद कौम की हैसियत से जाके बैठेंगे। बलोच नेता बरहम दाग बुख्ती ने कहा कि बलोच आंदोलन को भारत का समर्थन बलूचिस्तान के लोगों के लिए काफी अहम है। अंग्रेजों के जाने के बाद बलूचिस्तान भारत में शामिल होना चाहता था। खान अब्दुल समद खान के नेतृत्व में बलोच सत्याग्रही गांधी जी से जुड़े हुए थे। भारत में विलय नहीं होने से नाउम्मीद बलोच आजादी मांगने लगे। जिन्ना ने सेना भेजकर 27 मार्च 1948 को क्वेटा पर कब्जा कर लिया। 2004 से अब तक बलूचिस्तान में करीब 3295 लोगों की हत्या की जा चुकी है। यूएन में कश्मीर का राग अलापने वाले नवाज शरीफ को बलूचिस्तान की एक बेटी ने सच्चाई का आईना दिखाया है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान पर एक शब्द नहीं बोला, लेकिन एक बलोच लड़की ने पाकिस्तान के जुल्म और ज्यादतियों को दुनिया के सामने बयां करके पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। हमारे औरतों को उठा के लापता करके और उनके साथ किस तरह जुल्म करके और किस तरह तशद्दुद करके, यहाँ तक कि रेप सेल्स भी। बलोच कार्यकर्ता ने बताया कि कैसे बलूचिस्तान की आवाज दबाने के लिए पाकिस्तान टैंकों का भी इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ तक कि टैंक और जेट तैयारों का भी इस्तेमाल कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया है, पाकिस्तान ने बलोच लोगों पर ज्यादतियां बढ़ा दी हैं। तब से नरेंद्र मोदी साहब ने ये बयान जारी किया है बलूचिस्तान के बारे में, तब से तो पाकिस्तान की जुल्म और बलूच कौम के ऊपर बरस रहा है। पिछले 67 साल में अब तक 5 बार बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए हथियारबंद विद्रोह हुआ है। 1948, 1958, 1963, 1973 और 2005 में बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ विद्रोह किया है। बलूचिस्तान की सच्चाई को दुनिया के सामने लाने की भारत की मुहिम को भारत की विदेश नीति में अहम बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को साकेत कोर्ट से जमानत मिल गई। एम्स के सिक्योरिटी स्टाफ से बदसलूकी के मामले में सुबह गिरफ्तार किए गए सोमनाथ भारती को साकेत कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें जमानत मिल गई। सोमनाथ भारती ने कहा कि दिल्ली पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जिसके अंदर हमने सिर्फ सच की बात की
हमने ये कहा कि जी बताएं ऑन रिकॉर्ड कहाँ है मामला बनता है, कोई प्रूफ नहीं है, आपने कानून की धज्जियां उड़ा रखी हैं। सारी कानूनी चीजों को गैर कानूनी करार देना आम आदमी पार्टी ने ठेका ले लिया है। कानून तोड़ने का शासन है, अराजकता का शासन है, संविधान को नहीं मानने का शासन है। मामला 9 सितंबर का है। आरोप है कि सोमनाथ भारती ने समर्थकों के साथ मिलकर एम्स के सिक्योरिटी गार्ड से बदसलूकी की। इस मामले में 11 सितंबर को सोमनाथ भारती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। सोमनाथ भारती ने सफाई दी थी कि एम्स की दीवार की वजह से गौतम नगर इलाके के लोगों को रास्ता नहीं मिल पा रहा है। इससे पहले सोमनाथ भारती पत्नी के साथ घरेलू हिंसा के मामले में जेल भी जा चुके हैं। सोमनाथ भारती का कहना है कि 9 सितंबर की पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी।